सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शहरी हवाबाजी की वजारत और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक 5 रुकनी आला सतही टीम मंगल को 2 रोजा दौरे पर किश्तवाड़ पहुंचेगी ताकि मरकज के उड़ान उड़े देश का आम इंसान मंसूबे के तहत मुजवजा हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट का जायजा लिया जा सके। वज़ीर मौसूफ ने समाजी राबता का एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि टीम का यह दौरा हवाई अड्डे की तजवीज़ की मुमकिना सलाहियत और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपना जायजा मुकम्मल करने के बाद टीम नई दिल्ली वापस लौटेगी और अपनी रिपोर्ट आला हुकाम को पेश करेगी, जिसके बाद मंसूबे के अगले इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज के बाद तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी सामने आई है। मनोज सिन्हा श्रीनगर के कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने तदरीसी मंजरनामे में एक मस्बत इनकलाब बर्पा किया है, जहां स्कूल अब पुराने और रिवायती तालीमी ढांचों से निकलकर जदीद तख्लीकी और तुलबा मरकूज तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कौमी तालीमी पॉलिसी के मौसर निफाज के नतीजे में जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी हैरत अंगेज तौर पर बेहतर हुई है और उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का आज़म है कि सरकारी स्कूलों को निजी इदारों के मियार के बराबर लाया जाए, जिसके लिए बुनियादी ढांचे में बेहतरी, तदरीसी तरीकों की जदीदकारी और तुलबा की हमजहत तरबियत पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि रियासती दर्जे की बहाली की उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही हैं। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले दिन से ही रियासती दर्जे की बहाली की उम्मीद रखते हैं, ताहम जैसे जैसे ताखीर बढ़ती जा रही है उम्मीदें भी हर दिन मध्यम पड़ रही हैं। उन्होंने रुकने पार्लियामान मियां अल्ताफ के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने उनसे फोन पर बात की है, वो मेरे लिए वालिद की मानंद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की बल्कि वालिद की तरह मशवरा दिया है। जब उनसे रुकने पार्लियामान आगा रूहुल्लाह के इसी नवियत के बयान के बारे में पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ और आगा रूहुल्लाह में बहुत फर्क है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि रुकने असम्बली महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ है और जमहूरी निज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के दिन नामानिगारों के सवालों के जवाब के दौरान किया और कहा कि अरकान असम्बली ने सेशन के दौरान अपने अपने तरीकों से अपनी बातें रखी और सरकार ने उन पर गौर किया। यह अरकान असम्बली का हक है कि वो असम्बली में अपनी बात रखी। उनका कहना था अरकान असम्बली को भी फिक्र है कि लोगों के मसाइल को उठाया जाए और हमारी भी फिक्र है कि इन मसाइल को हल किया जाए। बीजेपी की एक राज्यसभा सीट हासिल करने के बारे में पूछे जाने पर सुरेंद्र चौधरी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने ये सीट चोरी करके हासिल की है। बीजेपी असूलों की बात करती है लेकिन इन पर खुद अमल नहीं करते हैं। महराज मलिक पर आयद पीएसए के बारे में उन्होंने कहा महराज मलिक रुकने असम्बली हैं, लोगों ने उनको चुना है। मैंने पहले भी कहा है कि उन पर पीएसए लगाना जमहूरियत पर हमला है। पीर के रोज जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन वहीदुर रहमान परा ने वक्फा सवालात के दौरान हालिया तबाहकुन सैलाब और खराब मौसमी सूरत हाल का मामला उठाते हुए कहा कि वादी भर में किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी लोन को माफ किया जाए ताकि मुतासरा किसानों को फौरी राहत पहुंच सके। और वहीदुर रहमान परा ने कहा कि बारिश और सैलाब के नतीजे में बागात, खेत और फसलें बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसानों की माशियत पर गहरा असर पड़ा है। इस मौके पर वज़ीर बागबानी जावेद डार ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना मुकम्मल कर लिया है और बहुत जल्द मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत ने मामला मरकजी हुकूमत के साथ उठाया है और तवक्को है कि इमदादी रकम जल्द वागुजार की जाएगी।
और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पीर के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बीजेपी के अरकान ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से गुमराह कुन जवाबात देने पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतल्लका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। ऐवान में ये मामला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब कांग्रेस के रुकने असम्बली निजामुद्दीन भट्ट ने अपने सवाल के जवाब में वज़ीर सेहत सकीना इतू के बयान पर अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से दिए गए जवाबात जमीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह बीजेपी के रुकने असम्बली RS पठानिया ने उधमपुर डंपिंग साइट के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए जवाब को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि जो कुछ तहरीरी तौर पर बताया गया है वो मौके पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असम्बली लोलाब कैसर जमशीद लुन ने अपने हल्के में पानी की किल्लत का मामला उठाया। उनके सवाल के जवाब में जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि इलाके में 12 वाटर सप्लाई स्कीमें फ़ाल हैं। इस पर कैसर लुन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह जवाब सरासर गलत और गुमराह कुन है।